हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बराबर में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सब कुछ नोट करते रहें गाइज़, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देख सकते हैं आप, हिंदी में इन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं। जब भी इनमें से कोई भी शब्द हिंदी के टेंस के आखिर में आता है तो हम समझ जाएंगे ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके गाइस, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गाइस, ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसी तरह से समझ लेते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल कैसे बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का रूल हमारे सामने है गाइस। रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे, रूल से हट के सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। तो चलिए गाइस, बनाते हैं एग्ज़ाम्पल। हमारा एग्ज़ाम्पल है, वह चला गया। तो गाइस, लास्ट में आ रहा है, हम देख सकते हैं। रूल हमारे सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने ही, उसके बाद हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, गया को बोलते हैं गो, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। चलिए गाइस, एक और एग्जांपल बना के देखते हैं। हमने खाना खा लिया। गाइस, रूल हमारे सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हमने को बोलते हैं वी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे द फूड। ओके गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं एक और एग्ज़ाम्पल इसी तरह से। अगला एग्ज़ाम्पल हमारा है, प्रेमचंद ने 100 से अधिक कहानियाँ लिखी। सेंटेंस को बड़ा देखकर गाइस घबराना नहीं है, रूल हमारे सामने है, रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट प्रेमचंद, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई रॉट, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मोर देन 100 स्टोरीज़। ओके गाइस, इस सेंटेंस में हमने राइट की सेकंड फॉर्म रोट लगाई है, और वर्ब लगाने के बाद जो भी हमारा बचता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस, नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड लगाएंगे, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। चलिए देखते हैं नेगेटिव का रूल। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए गाइस सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी डिड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। लोगों ने उसके सुझाव पर अमल नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारे सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, लोगों को बोलते हैं पीपल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद नोट लगाएंगे, और गाइस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे फॉलो, उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट हिज सजेशन। ओके गाइस, इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। इस सेंटेंस में अमल करने को हमने बोला फॉलो, और सुझाव को बोला हमने सजेशन। चलिए बनाते हैं एक और एग्जांपल। तुम रोज़ाना अपना गृह कार्य नहीं करते थे। तो गाइस, रूल हमारे सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे करना को बोलते हैं डू, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट योर होमवर्क।
टाइम से रिलेटेड वर्ड को हम लास्ट में लगाते हैं, तो लगा देंगे उसको भी। रोज़ाना को बोलते हैं हम एवरीडे। रोज़ाना को डेली भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हमने एवरीडे का यूज़ किया है। चलिए गाइस देखते हैं इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल। हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल है, किसी ने भी देशद्रोही का स्वागत नहीं किया। रूल गाइस हमारे सामने है, बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। किसी ने भी नहीं, स्वागत करने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं को बोलता है नो वन, या नोबडी भी बोल सकते हैं गाइस आप। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे द ट्रेटर। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बात हमने पढ़ी थी कि जब इन सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो उसको हम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। ओके गाइस, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं जब सेंटेंस के बीच में होता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद गाइस ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्ज़ाम्पल। तुम्हारा पत्र डाक में किसने डाला। तो गाइस यहाँ पे डाक में पत्र डालने का काम किसने वर्ड कर रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है, यही हमारा सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम हु, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पोस्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पोस्टेड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा पत्र, योर लेटर। ओके गाइज, चलिए बनाते हैं एक और एग्ज़ाम्पल इसी तरह से। हमारा अगला एग्ज़ाम्पल है, नाटक में कितनी लड़कियों ने भाग लिया। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सेंटेंस के बीच में, कितनी लड़कियों। लिखेंगे हाउ मैनी गर्ल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। उसके बाद गाइस हमारा सब्जेक्ट पहले ही लग चुका है क्वेश्चन वर्ड के साथ, वर्ब लगा देंगे पार्टिसिपेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इन प्ले। ओके गाइस, चलिए इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल है, कौन से लड़के ने तुम्हारी पुस्तक चुराई। तो क्वेश्चन वर्ड कौन से लड़के, विच बॉय। ओके गाइस, उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद वर्ब स्टील, और उसके बाद ऑब्जेक्ट योर बुक। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। गाइस इन सेंटेंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आप ग्रामर के किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं। ओके गाइस, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले इंडियन टीचर को। मिलते हैं अगली वीडियो में।